राम राम भाई सारे ने। तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साधु कौन होता है, मोढ़ा कौन होता है, संत कौन होता है, महात्मा कौन होता है, ज्ञानी कौन होता है और भाई बाबा कौन होता है। ठीक है, इनकी परिभाषा के रे के इनमें डिफरेंस होता है कि हम किसी ने साधु की कैटेगरी में रखा, किसी ने संत की में, किसी ने महात्मा की में, किसी ने ज्ञानी की में, किसी ने बाबा की में। तो भाई सबसे पहले आता है शब्द साधु। साधु, संत और महात्मा ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा हाँ फर्क है पर एक जैसे हैं। जैसे साधु शब्द है जिसने साधना के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। जैसे गांधारी ने आंखों में पट्टी बांधी थी तो आंखों को उसने साधना थी वायु उसकी आंखों की, तो उसने आंखों को जीत लिया था, आंखों के अपने इंद्रिय को। जैसे कई योगी बाबा अपना किसी मुद्रा में बैठे देखे होंगे, वे कोई साधना करे, कोई जल में साधना करे, खड़े होकर तपस्या करे है। तपस्या और साधना एक जैसी ही है। जो कोई भी इंसान साधना के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत ले उसको साधु कहते हैं। ठीक है, अगला शब्द है मोढ़ा। ऐसा इंसान या ऐसी शख्सियत जो अपनी वृत्तियों को बाहर की बजाय अंदर की तरफ मोड़ ले। जैसे कल तक मैं एक झूठा आदमी था जो एक सच्चा हो गया। ठीक है, जैसे कि कोई आदमी कल तक प्योर संसारिक था, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी, उन्होंने अपनी प्रवृत्तियों को एकदम से मोड़ लिया था। वो पहले चोर डाकू बताए जाते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सप्तऋषियों के जैसे ही संपर्क में आए अपने आप को मोड़ दिया, उस रास्ते से मोड़ लेना। ठीक है, वो सांसारिक आदमी थे, जैसे ही संसार से मोह माया छूटी वो आध्यात्मिक आदमी बन गए। तो उस टाइप में हम आदमी को कहते हैं मोढ़ा, जिसने अपनी वृत्तियों को संसार से मोड़ कर अध्यात्म में लगा दिया। ठीक है, अब बात आती है भाई संत की। संत वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी इच्छा, सारी वासना, सारी इंद्रियां, काम इंद्री, क्रोध इंद्री, जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी आशाएं, जितनी भी इच्छाएं, सबको शांत कर लिया हो। जैसे अगर मैं किसी को गाली भी दूं तो वो मेरे को कोई रिएक्शन ना दे मेरे एक्शन का, तो वो क्या होगा? संत आदमी है। ठीक है, जिसने अपनी सारी वासनाओं को मंद कर लिया हो, मध्यम कर लिया हो। कोई योग के द्वारा नहीं, कोई साधना, अपने मन की वृत्तियों को जिसने शांत कर लिया, क्योंकि सारा खेल हमारा मन का है। और जिसने अपने मन को साध लिया, मन को नियंत्रित कर लिया, इंद्रियों को नहीं मन को, वो है संत। जिसकी सारी इच्छाएं खत्म, सारी वासनाएं खत्म, इस संसार में रहता है, इस संसार की चीजों का नाम मात्र प्रयोग करता है, लेकिन इस संसार में है भी नहीं, उसकी कोई हस्ती भी नहीं है, होते हुए भी अपनी हस्ती को मिटा लेना, वो एक संत की ही परिभाषा है। ठीक है,